हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हो? मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इसलिए आप मेरा लेक्चर देख रहे हो। तो आज का अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, जो टॉपिक है कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्या है। ओके, अब यहाँ पे इसके दो टाइप्स है, इवन कंसेक्यूटिव नंबर और कंसेक्यूटिव नंबर। तो जो इवन कंसेक्यूटिव नंबर है उसको ना बोलेंगे सम क्रमागत संख्या है, और सेकंड है वो अपना विषम क्रमागत संख्या है। ठीक है, अब देखो इसका मुझे कंसेक्यूटिव नंबर है, उसके लिए मुझे फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो इवन और क्या दोनों का एक ही फॉर्मूला बनेगा। अब बनेगा कैसे? देखो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। और 4 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो मतलब कि सम संख्या के जितने भी नंबर होंगे सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 मिलेगा। अब देखते हैं विषम नंबर। तो विषम नंबर के नंबर लिखे हैं तो लिखना पड़ेगा। तो विषम नंबर को 1 3 5 7 9 11 13 नेगेटिव, मतलब आगे और संख्या बढ़ती जाएगी। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इसके बीच यानी सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो मतलब क्या कि इन दोनों का फॉर्मूला बनाना मुझे कंसेक्यूटिव नंबर का। तो उसका फॉर्मूला कैसा होगा? सबसे पहले मैं ले लूंगा x, फिर x + 2, फिर x + 4, x + 6, ऐसे करते 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 मैं सब में 2 2 प्लस करते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे x + 2 लिखा है, x + 4 लिखा है, x + 6, x + 8 ऐसे आता रहता है। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्या बोले। ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब इसके बेस के ऊपर से अपने ये सारे सम है उसको सॉल्व करते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्या को देखो, तीन क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? ये होगी। इसका फॉर्मूला कौन सा होगा? ये होगा। अब क्या बोला है? तीन क्रमागत, तीन यानी 1 2 3, 1 2 3, उसका योग कितना? 51 हुआ। ठीक, बीच वाली संख्या कौन सी? तो उसकी जो बीच में संख्या है वो कौन सी होगी? सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला अपना यूज करेंगे। तीन क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो कौन सी हो जाएगी? x, इसको प्लस करेंगे अपने, x + 2, 2 हो गया, इसने 3 बोला है, प्लस x + 4। अब जो तीन क्रमागत विषम संख्या उनका योग कितना है? 51। योग यानी क्या होता है? जोड़ होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना? 51। ठीक है, अब सबसे पहले इसको अपने सॉल्व करेंगे। इसको अपने सॉल्व करेंगे तब अपने को x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू जो मिलेगी मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है वो नंबर ये हो जाएगा। और सब में अपने एक में अपने 2 प्लस करेंगे तो उसका सेकंड का मिल जाएगा, और इसमें 4 प्लस करेंगे तो अपने थर्ड का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा x + 2 x + 4, ये 51 हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ, 1x 2x एंड 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 और 4 कितना? 6 हो जाएगा। 6 बराबर होगा 51। ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, तो ये प्लस में उस जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर 51 - 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 51 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 यानी 45 बचेगा, और 45 को 3 से अपने करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 45/3, और देखा जाए तो 15 का पावर में 3 बार बोलूं तो कितना आता है? 45 आता है। तो यहाँ पे 3 का यहाँ पे हो जाएगा 15, x बराबर मुझे कितना मिला? 15 मिल गया मुझे। ठीक है, मतलब कि जो x की वैल्यू कितना होगी? 15 होगी। जो मेरा फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 15। अब सेकंड नंबर, तो x में मैंने 2 प्लस किया तो 15 + 2 कितना हो जाएगा? 17। x + 4, अब 15 में मैंने 4 ऐड किया तो वो कितना हो जाएगा? 19। अब इससे पूछा क्या पता है? बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीच वाली संख्या, लिखता हूं बीच वाली संख्या वो हो जाएगी मेरी कितनी? 17। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 17 आंसर आ जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए अपने वही फॉर्मूला का यूज करेंगे कि मतलब इसमें जो मैंने यूज किया है तो वो अपने इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला वही x + 2 x + 4। ठीक है, अब इसमें 5 बोला है, यहाँ 5 लिख सकता हूं, x + 6 और x + 8, और कितना यहाँ पे 80 है।
5 1 2 3 4 5 हो गया। अब उसका योग कितना 88 ओके। ये शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो इसका आंसर आ जाए 17 हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है 15 17 और 19 तो इसकी बीच वाली संख्या कौन सी होगी 17 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना है 17 आ जाएगा ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आई 59 है ओके। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 मैंने क्रमांक संख्या देख ली है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा प्लस कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं प्लस कर दूंगा। यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। अब इन सबको मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा। लास्ट में मुझे x की वैल्यू मिलेगी तो जो x की वैल्यू इसका हो जाएगा। जो 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 फर्स्ट जो नंबर है उसकी मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसने क्या बोला सबसे छोटी संख्या मतलब कि x की वैल्यू ही सबसे छोटी संख्या है तो अपने x की वैल्यू मिल गई तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना x है 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा मैंने 5x 2 4 6 6 6 हो जाएगा 12 और 8 20 बराबर 80 हो जाएगा। अब ये प्लस में है उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5x बराबर 80 माइनस 20 तो कितना जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 को 5 से डिवाइड कर लेंगे अपने x बराबर 16 अपॉन 60 अपॉन में 5 तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो मतलब कि सबसे छोटी संख्या क्या पंक्ति हो जाएगी यानी 12 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या होगी कितनी 12 हो जाएगी ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। और यहाँ पे अपन थर्ड नंबर करते हैं कि 4 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 72 है। अब यहाँ पे अपने 5 लिया यहाँ पे कितने 4 लेंगे ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 उसका योग कितना आया 72 आया। इन सबको प्लस करेंगे अपने 1 2 3 4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x और प्लस 2 और 4 6 6 12 बराबर 72 4x बराबर 72 माइनस 12। अब 72 माइनस में 12 करो तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 4x बराबर 60 और 60 को मैंने 4 से करूंगा डिवाइड कर लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे हो जाएगा मेरा 15 आएगा आंसर। तो x की वैल्यू कितना आएगी 15 आएगी। अब इसने क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है 1 2 3 4 x प्लस 6 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 6 x की जगह मुझे कितना रखना है 15 रखना है तो 15 प्लस 6 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 20 सबसे बड़ी संख्या। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब करते हैं लास्ट 4 नंबर 6 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 180 है। अब यहाँ पे मैंने देखो 5 लिखा था यहाँ पे मैंने 4 लिखा था यहाँ पे मुझे कितना लिखना है 6 लिखना है यानी x प्लस 8 के बाद x प्लस मुझे 10 लिखना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10 इन सब का योग कितना है दिया मुझे यहाँ पे 180 दिया है तो यहाँ पे मैंने 180 लिख दिया। अब चौथी संख्या कौन सी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब कि जब मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी तब मैं x प्लस 6 में उसको ऐड करके मुझे चौथी संख्या मिल जाएगी। सबसे पहले अपने x को ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे हो जाएगी 6x जो खाली डिजिट है उसको अपने ऐड करेंगे 2 4 6 और 6 6 12 8 and 20 10 and 30 इक्वल टू 180। अभी प्लस में उस तरह जाते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 6x बराबर 180 माइनस 30 तो 6x बराबर हो जाएगा 150। अब जो 150 को वो अपने 6 के करेंगे अपने करेंगे भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे अपने तो x बराबर 150 अपॉन में 6 तो x बराबर मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 6 2 जा होता है अपना 12 होता है ठीक है। अब बचा 30 तो 6 5 जा हो गया 30 तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 25 हो गया। अब x की वैल्यू अब इसने बोला चौथी संख्या 1 2 3 4 x प्लस 6 का करना है तो यहाँ पे लिखते हो चौथी संख्या होगी x प्लस 6 x की वैल्यू मुझे कितनी मिली है 25 प्लस 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 31। तो आज के जो लेक्चर में
जो बात हुई वो अपने कंजुगेटिव नंबर की बात होती है, जिसको बोला अपने क्रमागत संख्या है। ऐसे एक दो प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, आपने एनटीपीसी एक ही एग्जाम में भी देखा होगा और ऐसे भी सीजीएल में भी आपने देखा होगा। और आप लोगों को अगर ये पूरा समझ में आया हो तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अभी भी कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें ताकि मैं आपको वो समझा सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।